अंडरटोन्स। अंडरटोन्स होती क्या है? अंडरटोन्स आप किसी भी कलर जो हमारे बेसिक कलर हैं, जैसे ब्लैक है, डार्केस्ट ब्राउन, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, जो हमारे बेस कलर हैं 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, उनका अगर आप देखोगे तो उसमें कोई भी आपके कलर का बाल होगा, जैसे प्रियंका का बाल है या इनका बाल है, तो ब्राउन के शेड, बेस तो ब्राउन ही होता है सबका, लेकिन उसका कलर चेंज हो जाता है, डार्क लाइट, उसके अंदर दूसरे कलर की एक टोन मिलती है। जैसे अगर इसका बाल लाइट ब्राउन है तो उसमें गोल्डन की टिंट टाइप की है, अगर ध्यान से देखोगे तो बालों को पहचान के। अभी इन्होंने शायद ऑयल लगा रखा है ना, इसलिए नहीं तो हमेशा इसके गोल्डन कलर दिखता है बालों में। तो बेस कलर ब्राउन और उसके अंदर हमारी गोल्डन की टिंट आई है, यानी हमेशा जो है कलर एक सिंपल कलर कभी भी बाल का नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ दूसरे कलर की एक टोन होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अंडरटोन, ठीक है। अब अंडरटोन कैसे क्या होता है ये मैं बताती हूँ। अगर ब्लैक है किसी के बालों का, हेयर का कलर, तो उसका अंडरटोन होगा रेड। डार्केस्ट ब्राउन का कलर बाल है तो उसका अंडरटोन होगा रेड। डार्क ब्राउन कलर का बाल है तो उसका अंडरटोन होगा रेड। मीडियम ब्राउन, उसका भी अंडरटोन रेड, यानी ब्लैक से लेके मीडियम ब्राउन तक एक ही टोन होंगे, अंडरटोन होंगे रेड। फिफ्थ लाइट ब्राउन, उसका अंडरटोन होगा रेड ऑरेंज। रेड ऑरेंज का मतलब है कि इस बाल में या इस कलर में रेड टोन ज्यादा है, जो फर्स्ट नंबर पे आएगा उसका टोन ज्यादा है, और ऑरेंज टोन है वो कम है। यानी कि अगर 50% दोनों का मिक्सचर जो है तो 30% ये होगा और 20% ये होगा, या 40% ये हुआ तो 10% ये, यानी आगे का जो भी कलर है वो ज्यादा होगा और सेकंड नंबर जो कलर है वो कम होगा। डार्क ब्लॉन्ड का होता है ऑरेंज रेड, इसका मतलब है इसमें ऑरेंज शेड ज्यादा है, रेड टिंट जो टोन है वो कम है। और मीडियम ब्लॉन्ड है उसका टोटली होता है ऑरेंज, अंडरटोन होगी ऑरेंज। लाइट ब्लॉन्ड का अंडरटोन है येलो, वेरी लाइट ब्लॉन्ड का पेल येलो, और लाइटेस्ट ब्लॉन्ड का पेलेस्ट येलो। येलो मतलब उसमें पूरा येलो है, जैसे इनके बाल हैं येलो की टोन पे जा रहे हैं, फिर पेल येलो और उससे भी ज्यादा, और फिर पेलेस्ट येलो, यानी बहुत ज्यादा जो येलो का टोन आप करते जाओगे एकदम बहुत ज्यादा येलो, फिर उसके बाद लाइट 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 येलो बढ़ते जाएंगे, तो वो हो गया पेलेस्ट येलो। स्पेशल ब्राउन और अल्ट्रा ब्राउन 11 और 12 नंबर पे आते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 1 नंबर से लेकर और 12 नंबर तक के बेस कलर होते हैं, ठीक है, और उनकी अंडरटोन्स है, जैसे इसका येलो, पेल येलो, पेलेस्ट येलो, तो इनका भी येलो मतलब मोर देन वो व्हाइट की या ग्रे हेयर्स की तरफ ही आ जाएगा इन दोनों में, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे अंडरटोन्स, सबको समझ में आ गया? एक बार वापस समझाऊं। ब्लैक से लेके मीडियम ब्राउन तक होगा रेड 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 रेड, अंडरटोन क्या होगी? रेड रेड। इसको आपको बाय हार्ट याद ही करना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं है कि आप किसी क्लाइंट आ गया उसके सामने आप चार्ट लिख के बैठे हो, ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद है लाइट ब्राउन, उसका होगा रेड ऑरेंज, डार्क ब्लॉन्ड का होगा ऑरेंज रेड, मीडियम ब्लॉन्ड का होगा ऑरेंज, लाइट ब्लॉन्ड का येलो, वेरी लाइट ब्लॉन्ड का पेल येलो, और लाइट ब्लॉन्ड पेलेस्ट येलो। ये भी इजी है याद करना, क्योंकि आप देखोगे लाइट ब्लॉन्ड से येलो स्टार्ट हो जाता है, तो येलो, पेल येलो और पेलेस्ट येलो। अब 1 से लेके 4 नंबर तक रेड रेड है, इसको भी इजी है याद करना। बचा ये 5, 6, 7 और 8 के बाद 7 तक, तो रेड ऑरेंज, ऑरेंज रेड, ऑरेंज, मतलब पहले रेड आएगा फिर ऑरेंज, फिर ये ऑरेंज पहले आ जाएगा, रेड बाद में, और फिर लास्ट में है ऑरेंज। तो अगर आप इसको अच्छे से माइंड में बिठा लोगे तो आपको ये चार्ट बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, जो कि आपके कलर करने में बहुत आसान रहेगा। ऐसे ही अपन को जो बेस कलर है उनको भी आपको बाय हार्ट याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया? चलो, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हम एशियंस लोग बहुत ही लकी है कि हमारे जो हेयर्स का कलर है वो ब्लैक से स्टार्ट होके मीडियम, ऑलमोस्ट मीडियम ब्राउन या लाइट ब्राउन तक होता है। लेकिन जो यूरोपियंस हेयर है वो जाएंगे आप डार्क ब्लॉन्ड, मीडियम ब्लॉन्ड, लाइट ब्लॉन्ड, वेरी लाइट ब्लॉन्ड, मतलब उनका येलो टोन, ऑरेंज टोन ये ज़्यादा होती है, तो वो होते हैं बहुत लाइट कलर के बाल। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, जितना डार्क
कलर बालों का होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा। वो स्ट्रांग क्यों होगा? क्योंकि उसमें जो रेड पिगमेंट है वो बहुत ज्यादा है। मैंने आपको 3 पिगमेंट बताए, कौन कौन से? रेड, येलो, ब्लू। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर ब्लू पिगमेंट ज्यादा है और तो वो होगा ब्लैक कलर की। ये तो हमारी अंडरटोन्स है, रेड 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 जो मैंने बताया ना। लेकिन जो ब्लैक कलर है उसके अंदर पिगमेंट क्या होगा? ब्लू। तो ब्लू कलर जो होगा वो ज्यादा होगा तो वो ब्लैक टोन पे ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा डार्क बाल उतना ही ज्यादा पिगमेंट और ज्यादा मजबूत। जितना लाइट कलर का बाल उतना ही कम पिगमेंट और कमजोर। ठीक है, तो हम एशियंस जो हैं वो बहुत लकी हैं और जो यूरोपियंस हैं उनके बाल बहुत लाइट, कमजोर, और आप देखोगे उसकी थिकनेस भी बहुत कम होती है। हमारे बाल अगर डेंसिटी का मतलब होता है कि ऑल ओवर हमारे हेयर्स जो हैं वो काउंटिंग में कितने हैं। यानी अगर हमारे 1.5 लाख बाल होते हैं, 18,000 से 1.5 लाख तक हमारे हेयर्स होते हैं। अगर वो हेयर देखेंगे हम तो एशियंस में उनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। जितने भी यूरोपियन हेयर में जाएंगे आप तो उनकी डेंसिटी कम होती है, यानी उनके हेयर जो है ऑलमोस्ट उनके हेड पे, सिर पर कम होते हैं बाल, तो वो पतले होंगे। और जो एशियंस जो लोग हैं यानी हम जैसे लोग, उनके बालों की डेंसिटी अच्छी मोटी होती है, डार्क कलर का बाल होता है। तो समझ में आ गए? क्योंकि हमारी जो इंडिया का वेदर है वो भी चेंज होता रहता है तो उससे भी हमारे बालों में फर्क पड़ता है। वहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वेदर पे भी डिपेंड करती हैं। वहाँ के जो कहते हैं ना आनुवंशिक, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, पूर्वज जैसे हमारे जैसे होते हैं वो आनुवंशिक कारण होते हैं ना, जेनेटिक। तो वो जेनेटिक भी कारण हमारे बालों का होता है। बालों का तो मोस्ट ऑफ देम जो कारण जो होते हैं ना वो जेनेटिक ही होते हैं। हमारे बाल ठीक होंगे वो हमारे माता पिता के गुणों के कारण, पतले होंगे तो उनके कारण। तो ये कारण जेनेटिक होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।